हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और 2023-24 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है, लेट G be a group and suppose that N is a normal subgroup of G and H is any subgroup of G. Prove that N intersection H is a normal subgroup of G. स्टूडेंट्स, इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बेसिकली एन इंटरसेक्शन एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है एच का। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है एच का। एंड उसके बाद हम सोल्व करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप एच का शो करेंगे, हम यहाँ पे जी का शो नहीं करेंगे। ठीक है, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट विद एग्जांपल टू। ठीक है, उसके बाद हम इसको बेसिकली जी को चेंज करेंगे एच से। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली चेंज करने के बाद, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो, और जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, इफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, देन प्रूव दैट एन इंटरसेक्शन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एंड गिव एन एग्जाम्पल showing that an intersection H is need not be normal subgroup in G। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए था। ठीक है, अब पहले शो कर रहे हैं हम एन इंटरसेक्शन एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एच। ठीक है, तो सबसे पहले एन इंटरसेक्शन एच इज अ सबग्रुप शो करेंगे पहले। ठीक है, सबग्रुप ऑफ एच, तो पहले सबग्रुप शो कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सिंस एन एंड एच बोथ आर सबग्रुप ऑफ जी, सबग्रुप ऑफ जी implies intersection and intersection H basically implies H and N both have identity element implies E belongs to N intersection H। ठीक है, now if X Y belongs to N intersection H, then X Y inverse। ठीक है, X Y inverse belongs to H बिकॉज बेसिकली ये हो गया, या हम यहाँ से ये भी कह सकते थे एक्स वाई बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते थे एक्स वाई इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ये दोनों ही सब ग्रुप है, एंड एक्स वाई इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से हम कह सकते थे एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच implies एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन एच। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन एच, तो यहाँ से हो गया कि एन इंटरसेक्शन एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एच का। बस एन इंटरसेक्शन एच इज, कोई नॉर्मल नहीं, अभी सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ एच। ठीक है, अब ये हो गया सब ग्रुप। अब हमें शो करना है नॉर्मलिटी। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, नॉर्मलिटी। ठीक है, इनसाइड एच, पहले हम इनसाइड एच कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर हम नॉर्मलिटी इनसाइड एच शो कर देंगे तो एच इंटरसेक्शन एन दोनों, जो एन जो है वो तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल है ना,
तो एच अगर नॉर्मलिटी को भी फॉलो करेगा तो एन इंटरसेक्शन एच जो है वो भी नॉर्मलिटी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये शो करना चालू करते हैं। लेट बेसिकली ये शो करने के लिए हमें पहले क्या शो करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा एच एन इंटरसेक्शन एच इनवर्स बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ एन इंटरसेक्शन एच फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अभी शो करते हैं। लेट एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है, एंड let x belongs to n intersection h। ठीक है, and we need to show h inverse belongs to n intersection h। ठीक है, now because x belongs to h and h belongs to h। ठीक है, h belongs clearly h inverse belongs to h। ठीक है, क्योंकि x belongs to h and h belongs to h है, तो hx भी belongs to h होगा और hx belongs to h होगा तो hx h inverse also belongs to h होगा। ठीक है, ये हो गया। एंड तो x जो है बेसिकली n इंटरसेक्शन h है ना, तो x also belongs to n। ठीक है, and is normal in G। ठीक है, तो कंजक्शन by any element of G। इन पर्टिकुलर हम देखें H belongs to H सबसेट ऑफ G। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं implies Hx H inverse also belongs to N। ठीक है, implies Hx H inverse belongs to H intersection N। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड X जो है वो बेसिकली H इंटरसेक्शन N का ही पार्ट था, implied H N intersection H inverse is subset of H intersection N। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं हम द रिवर्स इन्वर्सन फॉर्मूला, द रिवर्स इंक्लूजन फॉलोड बाय यूजिंग H इनवर्स इन प्लेस ऑफ H। तो यहाँ कैसे क्या कह सकते हैं, सो इनइक्वलिटी होल्ड यानी कि H N इंटरसेक्शन H इनवर्स इक्वल टू N इंटरसेक्शन H। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं N इंटरसेक्शन H इज नॉर्मल इन H। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो कि हमें शो करना था। अब हम शो करते हैं कि N इंटरसेक्शन H जो है, इसके बाद N इंटरसेक्शन H नीड नॉट टू बी नॉर्मल इन G। N इंटरसेक्शन H नीड नॉट टू बी नॉर्मल इन G। ठीक है, अब हमें शो करना है कि N इंटरसेक्शन H जो है वो जरूरी नहीं है कि नॉर्मल हो G में। तो स्टूडेंट्स इसको देखो, लेट या टेक G इक्वल टू S3। ठीक है, ऑल परमुटेशन ऑफ 3 लेटर्स। ठीक है, एंड A3 यानी इवन परमुटेशन। ठीक है, तो ये ले लेते हैं E 1 2 3 1 3 2। ठीक है, इज नॉर्मल
इन H3 क्योंकि इसकी इंडेक्स जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। नाउ लेट n इक्वल टू E3, ठीक है, यानी n जो है नॉर्मल है H3 में, ठीक है। एंड लेट H इक्वल टू सेट जनरेटेड बाई 1 2, बेसिकली क्या हो गया E एंड 1 2, ठीक है। एंड दिस इज सब ग्रुप ऑफ H3 ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2। एंड यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन को देखें तो n इंटरसेक्शन H इक्वल टू E, ठीक है, ओनली यही एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें शो करना है कि H जो है, सो n इंटरसेक्शन H जो है वो जरूरी नहीं है कि G में भी हमारे पास नॉर्मल हो, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ के लिए तो बेसिकली इस एग्जांपल में देखें, इज अ ट्रेबल एंड नॉर्मल इन एवरी सब ग्रुप, इन एवरी सब ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी इस एग्जांपल में तो जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ट्रू होल्ड करता है, यानी n इंटरसेक्शन H जो है वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का भी, ठीक है। अब कोई दूसरा अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे n इंटरसेक्शन H जो है E ही आ गया था, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर उसमें n इंटरसेक्शन H जो है वो सेम आए। तो दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, टेक G इक्वल टू D8, ठीक है, एंड डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है। नाउ इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 1 माइनस 1 आई माइनस आई आर जे माइनस जे, ठीक है, या इसको एंड के माइनस के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नाउ टेक एन इक्वल टू आर, ठीक है। नाउ टेक एन इक्वल टू आर, जो आर जो है वो क्या है हमारे पास, द रोटेशन सब ग्रुप, रोटेशन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। एंड सपोज एच इज एस, ठीक है, एस जो है वो हमारे पास ले लिया द रिफ्लेक्शन सब ग्रुप, रिफ्लेक्शन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। देन एन इंटरसेक्शन एच इज अगेन स्टूडेंट्स ई आ गया, ठीक है। एन इंटरसेक्शन एच जो है अगेन हमारे पास ई आ गया, अगेन ट्रेबल। तो इस कंडीशन में फिर से हम ये कहेंगे कि एन इंटरसेक्शन एच जो है ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। बट हमारे पास अगर कोई ऐसा एग्जांपल यहाँ पे मिल जाता है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही होती तो हम इजीली कह पाते। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं इसके लिए। अगर हम देखें, हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फ्रेंड्स अभी मैं इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ रहा हूँ। अगर आपको या किसी और स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस जो है वो विद ई के एन इंटरसेक्शन एच जो है वो सब ग्रुप मिले जी का, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स तो ऐसे मिल गए, ठीक है। बट हमारे पास कहीं अगर एग्जांपल ऐसा मिल जाता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो उस कंडीशन हम कह देते कि ये जो है हमारे पास नॉर्मल जो जो एच इंटरसेक्शन एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है जी का, ठीक है। कुछ ऐसा एग्जांपल अगर मिल जाता तो, ठीक है। एक सेकंड में इसको सर्च ही कर लेता हूँ।
सिर्फ टाइम ही लगेगा इसमें सर्च करने में भी, और मैं वीडियो को पॉज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी एन इंटरसेक्शन एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप एच का तो है ही। ठीक है, और ऑब्वियसली जब अगर एन इंटरसेक्शन एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप एच का है, तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का ना, तो यहाँ से भी हम ये बात कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।